तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक प्राचीन समय की बात है। एक दूरस्थ गांव पार्थ में एक असाधारण मूर्तिकार रहता था, जिसका नाम धीर था। धीर अपनी मूर्तियों में प्राण फूंकने के लिए प्रसिद्ध था। उसकी हर मूर्ति में इतनी जीवंतता होती थी कि लोग उन्हें साक्षात भगवान मानते थे। लेकिन धीर का एक ही लक्ष्य था, महादेव की एक ऐसी मूर्ति बनाना जिसमें स्वयं महादेव अपनी उपस्थिति महसूस कराएं। धीर ने इस महान कार्य के लिए कई वर्ष तपस्या की। उसने हिमालय के सबसे पवित्र पत्थर को तराशा और अपनी सारी कला और भक्ति उसमें उड़ेल दी। दिन रात के कठिन परिश्रम के बाद उसने महादेव की एक अद्भुत मूर्ति बनाई। मूर्ति इतनी सजीव थी कि जो कोई भी उसे देखता वह उसमें खो जाता। गांव वाले इसे एक चमत्कार मानने लगे और हर कोई इसे देखने आने लगा। लेकिन धीर अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसे लगता था कि उसकी कला में कहीं कोई कमी रह गई है। वह अपनी मूर्ति के सामने घंटों बैठकर प्रार्थना करता, हे महादेव, मेरी कला में वह क्या कमी रह गई है जो मुझे आपके दर्शन नहीं हो पा रहे? क्या ये केवल एक पत्थर की मूर्ति है? महादेव ने उसकी प्रार्थना सुनी। एक रात महादेव ने एक साधारण से भिक्षु का रूप धारण किया और धीर के पास आए। भिक्षु ने धीर से पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो मूर्तिकार? तुमने तो इतनी अद्भुत मूर्ति बनाई है। धीर ने उदासी से कहा, मैंने सब कुछ दिया, लेकिन यह मूर्ति बस एक पत्थर है। इसमें वह प्राण नहीं है जो मैं चाहता हूँ। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी कला में सब कुछ दिया, लेकिन तुमने एक चीज नहीं दी। धीर ने उत्सुकता से पूछा, क्या? भिक्षु ने कहा, तुमने इस मूर्ति में अपनी कला, अपनी मेहनत और अपनी भक्ति उड़ेल दी, लेकिन तुमने इसे एक चीज के लिए जगह नहीं दी, अपनों को क्षमा करने की शक्ति। धीर हैरान रह गया। उसे याद आया कि उसके और उसके भाई के बीच कई वर्षों पहले एक छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ था और तब से उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की थी। धीर का मन कठोर हो गया था और वह अपने भाई को माफ नहीं कर पा रहा था। उसकी कला में जो भी कठोरता थी वह उसके मन की कठोरता का ही प्रतिबिंब थी। भिक्षु ने कहा, जब तक तुम अपने हृदय से उस कठोरता को नहीं निकालोगे, तब तक तुम्हारी कला भी कभी पूर्ण नहीं होगी। ये सुनकर धीर की आंखें खुल गईं। उसने तुरंत अपने औजार और मूर्ति को वहीं छोड़ा और अपने भाई के घर की ओर भागा। उसने अपने भाई को गले लगाया और उससे अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। दोनों भाई वर्षों बाद एक दूसरे से मिलकर रो पड़े और उनके बीच की सारी कड़वाहट खत्म हो गई। जब धीर अपने मन की सारी कठोरता को त्याग कर वापस आया तो उसने अपनी मूर्ति को देखा। उसकी मूर्ति पहले से कहीं अधिक जीवंत लग रही थी। जैसे ही उसने मूर्ति को स्पर्श किया, एक अद्भुत प्रकाश फैला और स्वयं महादेव ने उसे दर्शन दिए। महादेव ने कहा, धीर, तुमने अपनी कला को पूर्ण कर लिया है। अब ये केवल एक पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि क्षमा और प्रेम का प्रतीक है। तुमने ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची कला वही है जो हृदय की शुद्धता से पैदा होती है। इस घटना के बाद धीर ने अपनी मूर्तियों के माध्यम से लोगों को ये संदेश दिया कि सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ा चमत्कार हमारे हृदय में होता है, जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं। क्योंकि जब हमारा हृदय शुद्ध होता है तो हमारी कला, हमारे कर्म और हमारा जीवन सब महादेव की कृपा से भर जाते हैं। धीर की मूर्ति, जो अब क्षमा और प्रेम का प्रतीक बन चुकी थी, पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई। लोग दूर दूर से उस मूर्ति के दर्शन करने आते थे और धीर से क्षमा का महत्व समझते थे। लेकिन धीर के भाई के मन में एक नया विचार आया। उसने सोचा कि अगर क्षमा इतनी शक्तिशाली है तो वह भी इस शक्ति का उपयोग धन और सम्मान कमाने के लिए कर सकता है। धीर का भाई, जो अब तक अपने अहंकार को पूरी तरह से त्याग नहीं पाया था, उसने एक योजना बनाई। उसने गांव में यह अफवाह फैला दी कि वह एक ऐसी मूर्ति बनाने जा रहा है जो धीर की मूर्ति से भी अधिक शक्तिशाली होगी, क्योंकि वह खुद भी क्षमा का प्रतीक बन गया है। उसने अपनी कला का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके काम में वह गहराई और भाव नहीं था जो धीर की मूर्तियों में था। वह केवल दिखावे के लिए काम कर रहा था। जब धीर को ये पता चला तो वह चिंतित हुआ। वह जानता था कि उसके भाई का हृदय अभी भी लालच से भरा है। उसने अपने भाई को समझाने की कोशिश की, भाई, क्षमा एक व्यापार नहीं है। यह एक भावना है जिसे सच्चे दिल से महसूस किया जाना चाहिए। लेकिन उसके भाई ने उसकी बात नहीं सुनी। महादेव ने ये सब देखा।
उन्होंने धीर के सामने प्रकट होकर कहा, धीर, तुम्हारा भाई एक नए भ्रम में पड़ गया है, दिखावे का भ्रम। वह ये सोचता है कि बाहरी रूप से क्षमा और प्रेम का नाटक करके वह भी वही शक्ति प्राप्त कर सकता है जो तुमने सच्चे दिल से पाए है। अब तुम्हें उसे इस भ्रम से बाहर निकालना होगा। अगले दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। तेज हवा और बारिश ने हर चीज को अस्त व्यस्त कर दिया। धीर के भाई की मूर्ति, जो दिखने में तो सुंदर थी लेकिन जिसे केवल दिखावे के लिए बनाया गया था, वह तूफान के पहले ही झोंके में गिरकर टूट गई। उसकी कला में वह मजबूत आधार नहीं था जो धीर की मूर्ति में था। धीर की मूर्ति, जिसे उसने सच्चे दिल और क्षमा की भावना से बनाया था, उस तूफान में अडिग खड़ी रही। वह जरा भी नहीं हिली। गांव वालों ने देखा कि जिस मूर्ति में सच्ची भावना थी वही अडिग रही। धीर का भाई ये देखकर शर्मिंदा हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह धीर के पास गया और उसने सच्चे दिल से अपनी गलती स्वीकार की। उसने कहा, भाई, मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे जैसे बन सकता हूँ, लेकिन मैं भूल गया था कि दिखावा कभी भी सच्चाई की जगह नहीं ले सकता। धीर ने उसे गले लगाया और कहा, तुम्हें मेरी तरह बनने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें स्वयं की तरह बनना है और अपने हृदय की पवित्रता को पहचानना है। इस घटना ने गांव के लोगों को एक और महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि सच्ची कला, शक्ति और भक्ति कभी भी दिखावे से नहीं आती। वे हमेशा हमारे अंदर की सच्चाई, ईमानदारी और पवित्रता से ही जन्म लेती हैं। और महादेव की कृपा उन्हीं पर होती है जो अपने जीवन में ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। दिखावे का भ्रम टूटने के बाद धीर और उसके भाई ने मिलकर गांव में एक नई शुरुआत की। उनके बीच का प्रेम और भी गहरा हो गया था और उनकी कला में अब एक संयुक्त पवित्रता थी। उन्होंने गांव के लोगों को ये सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन का असली आधार है। उनकी मूर्तियों को अब केवल उनकी कला के लिए नहीं, बल्कि उनके द्वारा सिखाए गए जीवन के मूल्यों के लिए भी पूजा जाता था। लेकिन जल्द ही उनकी कहानी दूर दराज के राज्यों में भी फैल गई और इस बार एक विद्वान और दार्शनिक तर्कानंद उनके गांव में आए। तर्कानंद को हर चीज को तर्क और बुद्धि की कसौटी पर परखने की आदत थी। वह महादेव की कृपा और चमत्कारों पर विश्वास नहीं करते थे। जब उन्होंने धीर और उसके भाई की कहानी सुनी तो उन्होंने इसे सिर्फ एक संयोग और मनोवैज्ञानिक घटना माना। तर्कानंद ने धीर के पास जाकर कहा, तुम्हारी कहानी बहुत आकर्षक है, लेकिन क्या तुम ये सिद्ध कर सकते हो कि यह सब महादेव की कृपा से हुआ है? मैं केवल तब विश्वास करूंगा जब तुम एक ऐसी मूर्ति बनाओ जो तर्क से परे हो। धीर ने तर्कानंद की चुनौती स्वीकार की। उसने अपने भाई के साथ मिलकर एक नई मूर्ति बनाना शुरू किया। इस बार उन्होंने किसी पत्थर का उपयोग नहीं किया। उन्होंने गांव के सभी लोगों से कहा कि वे अपने अपने हाथों से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आएं। लोगों ने मिट्टी लाई और धीर और उसके भाई ने उस मिट्टी को मिलाकर एक मूर्ति बनाए। यह मूर्ति दिखने में किसी साधारण मिट्टी की मूर्ति जैसी थी। इसमें कोई चमक या सौंदर्य नहीं था। तर्कानंद ने मूर्ति को देखकर हंसा और कहा, यह क्या, एक साधारण मिट्टी की मूर्ति, इसमें क्या खास है? धीर ने शांत मन से जवाब दिया, इस मूर्ति में कोई खास बात नहीं है। खास बात तो उन लोगों की भावनाओं में है जिन्होंने इसे बनाया है। हर मुट्ठी मिट्टी में एक कहानी है, किसी की ईमानदारी की, किसी की क्षमा की और किसी की मेहनत की। तर्कानंद ने फिर से तर्क दिया, ये सब सिर्फ भावनाएं हैं, इनसे कोई चमत्कार नहीं होता। उस रात जब चांदनी रात में सभी गांव वाले मूर्ति के पास एकत्र हुए तो एक अद्भुत घटना हुई। मूर्ति ने स्वयं अपनी जगह से उठकर हवा में तैरना शुरू कर दिया। सभी लोग, यहाँ तक कि तर्कानंद भी हैरान थे। मूर्ति कोई दिव्य प्रकाश नहीं दे रही थी, न ही उसमें कोई चमक थी, लेकिन वह हवा में अडिग खड़ी थी। महादेव ने तर्कानंद को दर्शन दिए और कहा, हे तर्कानंद, तुमने हर चीज को तर्क की तराजू पर तोला, लेकिन तुम ये भूल गए कि कुछ चीजें तर्क से परे होती हैं। यह मूर्ति केवल मिट्टी की नहीं है, यह उन सभी लोगों की सामूहिक भक्ति और ईमानदारी का प्रतीक है। यही सच्ची शक्ति है। तर्कानंद ने अपनी गलती समझ ली। उसने अपनी सारी बुद्धि और तर्क का अहंकार त्याग दिया और धीर से क्षमा मांगी। उसने कहा, धीर, तुमने मुझे वह ज्ञान दिया जो मैं किताबों में कभी नहीं पा सका। तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा ज्ञान तर्क में नहीं, बल्कि सामूहिक प्रेम और भक्ति में होता है। इस प्रकार धीर और उसके भाई ने मिलकर गांव को एक और गहरा सबक सिखाया कि जब हम सब एक साथ आते हैं और अपने सच्चे हृदय से काम करते हैं, तो कोई भी चीज असंभव नहीं होती।
और यही सबसे बड़ी कृपा है जो महादेव ने उन्हें दी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।